जय श्री राम। आज के प्रश्न पर भाग 2 में यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब मनुष्य सांस लेता है तो अपने दाएं नासिका और बाएं नासिका का उपयोग करता है। मतलब 2 स्वर है और एक नासिका द्वार है। तो बायां स्वर लेफ्ट नाड़ी जिसको चंद्र स्वर कहा जाता है और दायां स्वर राइट नाड़ी जो है उसको सुर स्वर कहा जाता है। और वहीं पर इंगला नाड़ी, बाएं स्वर को इंगला नाड़ी और दायां स्वर को पिंगला नाड़ी भी कहकर संबोधित किया जाता है। यह शास्त्रों का कथन है, ये लिखित रूप से भी उपलब्ध होता है। मगर आज चर्चा इसी विषय पर आधारित है जो अलिखित है, जो बौद्धिक रूप से, तर्कसम्मत रूप से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ इनके बीच में जो अनकहा सा भेद हो सकता है, जिसमें होने का संभावना हो सकती है कि इनमें भेद हो सकता है, या क्या हमारे समझ में कहीं अंतर है या शास्त्र के कथन में जो लिखा हुआ है उसमें और कुछ समझना बाकी है, यह जानने की हम चेष्टा करेंगे। और चलते हैं कि जैसे कि माना जाता है, मूल रूप से देखने में आता है कि नासिका द्वार 2 हैं। एक है बाई साइड लेफ्ट की ओर और दूसरा है राइट की ओर, राइट साइड वाला। तो बाईं ओर जो है उसको चंद्र स्वर कहा गया है और दाहिनी ओर वाले को सुर स्वर कहा जाता है। अब प्रश्न ये है, प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि मैं बात को रिपीट करके भी इसलिए बोल रहा हूँ कि समझने लायक बात बीच में कुछ है। क्या बाईं नाड़ी और बायां स्वर और दाएं नाड़ी दायां स्वर, ये 2 अलग अलग नाम हैं। ये 4 नाम हो गए हैं। मगर बाईं स्वर बाईं नाड़ी, क्या सदैव बाईं नाड़ी बायां स्वर होगा? क्या सदैव दाईं नाड़ी दायां स्वर होता है? क्या ऐसा होना आवश्यक है? क्या हर कंडीशन में ऐसा आवश्यक है कि दायां स्वर चले और दाईं नाड़ी चले और दायां स्वर ही चलेगा? तो समझने वाली बात ये है, जानने वाला बात ये है कि नाड़ी और स्वर में क्या भेद है। ये प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रश्न पर्व का यही एक क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न है कि नाड़ी और स्वर में क्या भेद है। अब मैं इसमें सारा विस्तार पूर्वक तो नहीं समझा सकता, मगर यदि आप क्या इन दोनों में भेद जानते हैं, क्या इंगला नाड़ी मतलब जो बाईं साइड है और बायां स्वर मतलब चंद्र स्वर, इंगला नाड़ी और चंद्र स्वर में क्या भेद है? पिंगला नाड़ी और सूर स्वर में क्या भेद है? क्या इन दोनों के बीच मध्य में कोई भेद है और नहीं है? आप ऐसा मानते कि नहीं है तो फिर तो बात खत्म हो गई। मगर भेद है तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या भेद हो सकता है। और इस प्रश्न पर्व के दूसरा प्रश्न कि प्रमुख नाड़ी कितनी है, मुख्य नाड़ी कौन कौन सी है और सर्वश्रेष्ठ नाड़ी कौन सी है। यदि इस प्रश्न का भी आप सटीक जवाब देते हैं, कोई व्यक्ति एक मूल सिद्धांतों को, जो सभी समस्त स्वर विज्ञान के आगामी सिद्धांत को भी परिभाषित कर सकने की क्षमता रखने वाले इस गुप्त सिद्धांत को, गुप्त बात को उजागर करके कमेंट के माध्यम से बताता है, तो निश्चित तौर पर एक श्रेष्ठ स्वर विज्ञान समझने वाला व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि क्या भेद है
प्रमुख नाड़ी कौन कौन सी है, मुख्य नाड़ियाँ कौन सी है और सर्वश्रेष्ठ नाड़ी कौन सी है। नाड़ी और स्वर में क्या भेद है, स्वर कितने हैं, इनका एक अलग अलग विस्तारपूर्वक और एक बिल्कुल पृथक वर्गीकरण करके, गोल मटोल जवाब देके नहीं, बिल्कुल पृथक रूप से समझाने की चेष्टा करें, समझाकर कमेंट बताएं। यही आज का विषय था। यदि आप स्वर विज्ञान के एडवांस भाग को, स्वर विज्ञान के उच्चतम लेवल को सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे द्वारा कुछ पुस्तकें पब्लिश की गई है, अमेजन KDP में पुस्तक उपलब्ध है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इस स्वर विज्ञान का उपयोग कर किस प्रकार से आध्यात्मिक, भौतिक और अन्य प्रकार से उन्नति की जा सकती है, वह भी आप मुझसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है स्वर विज्ञान के माध्यम से, कोई ऐसी बीमारी जो उनके शरीर में व्याप्त हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो वह भी मुझसे जान सकता है। स्वर और तत्वों का उपयोग करके उससे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, वह भी मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।